बहन जी, आप उन बहुत कम सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको साकार बाबा के साथ रहने का अवसर मिला, उन्हें देखने का अवसर मिला, उन्हें सुनने का अवसर मिला। तो बाबा कैसे बात करते थे, क्या आपको बताते थे, कोई विशेष आपके साथ उनकी घटना, कोई याददाश्त जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? आप सभी को सुनाते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि आज वो दिन आया है जो संसार में कहते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। भगवान को बुलाते हैं कि ना जाने किस वेशम बाबा मिल जाए भगवान की। आज मैं आपको भगवान से मिलन मनाने की विधि बताती हूँ, अपना अनुभव सुनाती हूँ। जब पहली बार मैं माउंट आबू पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए गई थी, तो मुझे अपनी लौकिक माताजी के द्वारा ऐसा सुनने को मिला कि भगवान आ चुके हैं। ये बात सुनकर के मुझे आश्चर्य लगा और हंसी भी है। और मैं कहने लगी माताजी से, तुम तो हर किसी को कह देते भगवान आ चुके, भगवान आ चुके हैं, मैं मिलने के लिए जाऊंगी। जब मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि भगवान आ चुके हैं और सही में भगवान पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ईश्वरी ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी। तो मैं मिलने के लिए जब माउंट आबू गई तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। तो सबसे पहले जब मैं माउंट आबू गई और जिस समय मेडिटेशन हॉल में ब्रह्मा बाबा स्टेज पर आके बैठे और मैं क्लासरूम में गई, तो मैंने सबसे पहले मन में प्रश्न किया कि हे भगवान, आप ब्रह्मा के तन में कैसे आते हैं? प्लीज़ मुझे कुछ अनुभव कराइए। अगर मुझे आप ऐसा अनुभव कराएंगे तो मैं ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी। तो आपको सुनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जैसे ही मैं बैठी और ब्रह्मा बाबा को मैंने देखा, तो क्या हुआ, एक चमत्कार कि ब्रह्मा बाबा स्टेज पर बैठे थे और बाबा के चारों तरफ लाल लाइट चक्कर लगा रही थी। लाल लाइट चक्कर लगाती, एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगाया, और जब ऐसे चक्कर लगाते लगाते एकदम भ्रकुटी के बीच में तिलक के मापे सेट हो गए। लाल लाइट एकदम तिलक जैसा। जैसे ही सेट हुए तो मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे वहाँ की कोई सुध बुध नहीं रही, किसी प्रकार का भी। कौन बैठे क्या है, और बाबा की महावाक्य चल रही थी, बताते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने वही मैं देखती रही जो मुझे दिखाई दिया। ऐसा मैं देखती रही पौना घंटा। पौना घंटे के बाद जब बाबा भी उठ के चले गए, सभा में सभी उठ के चले गए, और फिर मेरी आंखें खुली। मैंने कहा अरे वाह, या तो कोई भी नहीं है। तो मैं भी उठ के चली गई अपने कमरे में, और रात भर मुझे वही दिखाई देता रहा कि सच में भगवान कैसे आते हैं, भगवान तो निराकार है, और ऐसी सेटिंग तो वंडरफुल। तो मुझे इतना नशा चढ़ा, इतना नशा चढ़ा कि सचमुच भगवान आते हैं। तो सवेरे सवेरे जल्दी मैं तैयार होके पुनः क्लास में आई। मुझे क्लास के टाइम का पता नहीं था, और मैं आई कितने बजे, 7 बजे। क्लास की शुरुआत वहाँ हो जाती है 6:30 बजे। हाउसफुल था। मैं एकदम पीछे बैठी। पीछे बैठ के मुझे अब बहुत गिल्टी फील हुई, क्योंकि मैं पहली बार आई थी, मुझे ये आइडिया नहीं था कि आज 6:30 से शुरुआत हो जाती है। तो मैं 7 बजे आई तो मैं सबसे पीछे बैठी थी। तो मैंने मन में सोचा कि हे भगवान, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मेरा संकल्प है कि मैं आगे बैठूं, आपसे मैं दृष्टि लूं, आपके महावाक्यों को सुन सकूं। अगर ये समझ में आएगा
तभी तो मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकूंगी। तो मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं आगे चली जाऊं, क्योंकि सब बड़ी दीदियां भाई बहन सब बैठे हुए थे, हाउसफुल था। मेरी कहाँ से हिम्मत करती। मैं उस समय बहुत छोटी 14 साल की आयु थी कि मन में संकल्प किया, और आपको वंडर लगेगा, इधर मैं संकल्प कर रही हूँ, उधर से बाबा ये कह रहे कि जो आगरे से बच्ची आई है, छोटी बच्ची, उसको आगे बैठा। कुमार का बच्ची थोड़ा खिसकना, गुलजार बच्ची थोड़ा खिसकना, मतलब मुझे दोनों के बीच में बाबा ने सेट किया। और वो सौभाग्य ये कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही कर सकता है, क्योंकि उनके द्वारा भगवान महाबा की उच्चारण कर रहे थे, इसलिए भगवान ने कैश किया और मुझे बुलाया। और आपको वंडर लगेगा, जो मेरे संकल्प थे वो बाबा ने कहा, बच्ची अभी तुम बैठी हो ना, बाबा महावाक्य सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना, फिर बाबा तुम्हें स्टेज पे बिठाएंगे और तुम फिर रिपीट करना। तो वंडर, बाबा ने मुरली पूरी करने के बाद मुझे स्टेज पर बिठाया, और मैंने जैसे भी मैंने याद किया 7-8 पॉइंट सुनाए, बाबा साइड में दरवाजे पर खड़े हो गए, बाबा ने ताली बजाई, सारी सभा ने ताली बजाई, और मेरे सौभाग्य का दरवाज़ा खुल गया। ये सौभाग्य मेरा है कि प्रथम प्रवेश में ही बाबा ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। ओम शांति।